हेलो एवरीवन, आज है 31 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। 180 रुपए का शेयर है, हल्की सी तेजी आई है आज यहाँ पर। और हाल फिलहाल में ही ये शेयर जो है उसका जो भैया डोमेस्टिक हार्नेसिंग का जो बिजनेस है वो यहाँ से अलग हुआ है, डीमर्ज हुआ है। और काफी लोग कहते हैं कि भैया कब मिलेंगे उसके शेयर्स, कब मिलेंगे कब मिलेंगे कब मिलेंगे, कई कंफ्यूजन्स भी है। तो सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मदरसन सूमी 180 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 20% की गिरावट है। एक्चुअली ये जो गिरावट है वो गिरावट नहीं है, ठीक है, कह दूं ये जो इनका बिजनेस अलग हुआ है उसी की वजह से 250 रुपए का शेयर आपको अभी 180 के आसपास देखने को मिल रहा है। और जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो ये है कि इनका जो नया डोमेस्टिक हार्नेसिंग का जो बिजनेस होगा वो जब लिस्ट होगा तो वो 70 से 80 रुपए के आसपास लिस्ट होने के चांसेस है उसके। अब काफी लोग कह रहे हैं कि कब मिलेंगे कब मिलेंगे। देखो, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि मार्च तक आपको इनके शेयर्स मिल जाएंगे और इनकी जो लिस्टिंग है वो मार्च को हो जाएगी, ठीक है। अब काफी लोग डेट पूछते हैं, तो भैया डेट अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन ये है कि मार्च का जो पहला हफ्ता होगा, मार्च महीने का जो फर्स्ट वीक होगा, वहां पर इनकी जो लिस्टिंग है वो हो जाएगी। और आपके पास मदरसन सूमी के अगर शेयर थे तो भैया आपको उनके भी शेयर्स मिल जाएंगे। और अगेन कुछ लोग कहते हैं कि अभी खरीदो तो मिलेंगे, तो भाई नहीं मिलेंगे, ठीक है भाई। ये लोग जो 250 रुपए से यहाँ तक लेकर आए तो ये उनके लिए है, ठीक है, आपके लिए नहीं है। अभी खरीदते हो तो आपको उनके शेयर्स नहीं मिलने वाले हैं। जिन्होंने पहले खरीदा था उनको मिलेंगे यहाँ पर। मदरसन सूमी अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 57,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखें तो 25 लाख है। कम वॉल्यूम नजर आ रहे हैं अभी यहाँ पर, क्योंकि देखिए जो इससे पहले वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे यहाँ पर, लेकिन ये तब की बात थी जब यहाँ पर डीमर्ज होने वाला था तो लोग धड़खल्ले से खरीद रहे थे, ठीक है। और काफी बड़े ट्रांजेक्शन भी तब देखने को हमें यहाँ पर मिल ही रहे थे। मदरसन सूमी में हर कोई खरीद रहा है दिसंबर क्वार्टर में, चाहे वो एफआईल्स हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, या चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो। सभी बड़े फंड हाउसेज ने खरीदारी की, छोटी सी ही सही लेकिन खरीदारी जरूर करी है। 16.43% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 10.71% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 3.06% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। डिविडेंड आपको बहुत कम पे कर रहा है, पर शेयर ₹1.50 डिविडेंड के तौर पर मदरसन सूमी में आपको यहां पर मिल रहे हैं। मदरसन सूमी देखो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है, हर कोई कह रहा है खरीदो, और मेरी भी वही सलाह है, बेचना मत इसको, ये लॉन्ग टर्म का शेयर है। हम कई बार बात करते हैं कि अच्छा मदरसन सूमी में अगर आपने इतना पैसा लगाया होता तो आपको इतना मिल चुका होता। एक एस्टीमेट ये भी है कि जब मदरसन सूमी का आईपीओ आया था, अगर आपने उस आईपीओ में 100 रुपए भी लगाए होते तो आज उसकी कीमत 3 लाख रुपए होती, ठीक है। क्योंकि देखो, कंपनी भले ही शेयर प्राइस कम लग रहा है इसका, लेकिन ये कई बार बोनस दे चुका है। बोनस की जहां बात आती है तो हमारे दिमाग में विप्रो इन्फोसिस आता है, ठीक है, टीसीएस आता है, लेकिन इसने 2018 में, 17 में, 15 में, 13 में, 12 में कई बार बोनस दिया है, कई बार। और स्प्लिट की बात करें तो स्प्लिट भी हुआ है, ये 2004 में, 2002 में स्प्लिट भी हुआ है। तो देखो, पैसा तो बना कर दिया है इसने, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई शक की बात नहीं है, बढ़िया पैसा इसने बना कर दिया है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है यहाँ पर। और मदरसन सूमी में जो रेवेन्यू है वो इंक्रीजिंग मोड में थे, लेकिन अब थोड़े से स्टेबल नजर आ रहे हैं। कम जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि अब दोबारा बढ़ना शुरू होंगे। देखो, एक चीज है, गाड़ियों की जितनी ज्यादा बिक्री होगी उतना ही इस कंपनी को फायदा होगी। देखो, ऑटो एंसिलरीज का सेक्टर है, ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। जितनी गाड़ियां ज्यादा बिकेगी उतने ही इनके पार्ट्स भी ज्यादा बिकेंगे। इनके जो क्लाइंट्स हैं वो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, और इंडिया के अलावा इंडिया के बाहर भी इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है। तो ये चीज भी आप समझिए कि अभी देखो थोड़ा सा ग्लोबल इंपैक्ट आता है तो इनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बनता जरूर है, लेकिन दोबारा ये रिकवर भी कर जाता है। मदरसन सूमी का एक जो बड़ा रेवेन्यू, मतलब तकरीबन मान लो कि भैया ऑलमोस्ट जो रेवेन्यू है वो इनके ऑटोमोबाइल बिजनेस से आता है, लेकिन कंपनी फोकस कर रही है अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर भी। कंपनी चाहती है कि भैया 25 से 30% का इनका जो रेवेन्यू है अगले 5 सालों में वो इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से है, चाहे वो लॉजिस्टिक हो, चाहे वो एरोस्पेस हो, चाहे और कोई बिजनेस हो। और कंपनी इसके लिए काम भी कर रही है, और अगर वाकई में ये हो गया तो बहुत अच्छी बात होगी इनके लिए। मदरसन सूमी अगर मैं देखूं तो अच्छी खासी होल्डिंग प्रमोटर के पास भी है। खरीदारी करने का ये सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म में बढ़िया पैसा यहां पर बना है, 53 का इसका पीई रेशियो है। 71% एनालिस्ट आपको खरीदारी करने की भी सलाह यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं।
अब बात करूं मैं शेयर होल्डिंग की बात अगर हम करें तो प्रमोटर के पास 61.73% की होल्डिंग है, 10.71 म्यूचुअल फंड, 3.15 डोमेस्टिक, 16.43 एफआईएल्स। रिटेल वालों के पास कुछ ज्यादा होल्डिंग नहीं है, मतलब बड़े फंड हाउसेस नहीं बड़ी यहां पर खरीदारी करके रखी हुई है। तो देखो ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि ये शेयर मुझे पसंद आता है लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब इंडिया में कोरोना आया था और ये 55 रुपए से भी नीचे टूट गया था, तब से मेरी यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन है और मैंने यही कहा है कि ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट करना, यहाँ पर लॉन्ग टर्म का सोचना। डेफिनेटली कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलने वाला है। दूसरी डीमर्ज तो चलो भैया हो गया है ये, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी बोनस की भी खबर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल इतना ही कहूंगा इस कंपनी को लेकर कि कंपनी अच्छी है, बेहतर है, डरने वाली कोई बात यहाँ पर है नहीं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आने वाले समय में ग्रो ही करेगी और उसका जो एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो डेफिनेटली मदरसन सुमी भी रहने वाला है। सरकार भी भैया इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड्स करवा रही है इस सेगमेंट को और बड़ा बनाने के लिए, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि देखो हम इंडिया जो है वो अपनी प्रोडक्ट को बाहर बेचे और वहां से भैया पैसा भी कमाए। तो कई सारे पुश इनको मिलने वाले हैं फ्यूचर में। और मदरसन सुमी को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि देखो गाड़ियों की बिक्री फ्यूचर में होगी। अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा मार्केट मंदा जरूर है, लेकिन धीरे धीरे जॉब्स क्रिएट होगी। देखो जॉब्स क्रिएट होना, बिजनेसेस क्रिएट होना, लोगों की खर्च करने की क्षमता को बढ़ना, ये एक इंडिकेटर्स होते हैं कि भैया लोग गाड़ियों को अफोर्ड कर पाएंगे। और जितनी लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी उतना ही इन कंपनियों का बिजनेस भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल इतना ही कहूंगा मदरसन सुमी को लेकर के। देखो जहां तक बात है जो नई कंपनी की रिलिस्ट होने की और आपको उनके शेयर्स मिलने की, तो अगेन मार्च में ये हो सकता है। डेट कंफर्म नहीं है, इंतजार करना पड़ेगा आपको तब तक का। और अगेन मैं कहूंगा यहां पर खरीदारी करी है तो लॉन्ग टर्म का सोचिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। जब भी ये टूटेगा सिर्फ और सिर्फ खरीदारी के मौके बनेंगे मदरसन सुमी में। तो मदरसन सुमी नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर। और ऑटो अगर हम बात करें तो ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। और भी कई सारी कंपनियां हैं जो ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाती है और उनको भी फायदा है जरूर होगा, लेकिन मेरा जो मेन फोकस रहेगा आने वाले दिनों में वो सिर्फ और सिर्फ मदरसन सुमी पर रहेगा। बाकी भी कंपनियां डेफिनेटली, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये कंपनी वो है जिसने कंसिस्टेंस अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है और शेयर होल्डर्स को लगातार बोनसेस भी दिए हैं और कंपनी स्प्लिट भी हुई है। और अब तो भैया डीमर्ज भी होता हुआ नजर आया है। यहाँ पर पेशेंस रखिएगा, आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर सकता है ये शेयर अगर लंबे समय तक नहीं चला तो, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पर डेफिनेटली फायदा ही हुआ है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोच रहे हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।